हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाले पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसके अंदर अपना बैक्टीरिया के बारे में अपन पढ़ रहे थे। बैक्टीरिया वाला चैप्टर अपना चल रहा था और बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बैक्टीरिया की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसमें स्लाइम लेयर या कैप्सूल क्या होती है, फ्लैजिला क्या होती है, मेसोसोम क्या होती है, फ्लैजिला के अरेंजमेंट के आधार पर बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब अपन लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जीवाणु के अंदर पोषण की बात करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु के अंदर न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, उसके बारे में अपन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जीवाणु में पोषण, जीवाणु में पोषण, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु में पोषण या बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन जो है उसकी अपन बात करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है वो फूड कैसे लेंगे। बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी उसकी एक्टिविटी होगी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, उसके लिए बैक्टीरिया को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसके लिए फूड सोर्स क्या है, ये अपन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया पोषण किस प्रकार से लेते हैं, न्यूट्रिशन किस प्रकार से लेते हैं, तो न्यूट्रिशन के आधार पर मुख्यतः बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोट्रोफिक और एक हेटेरोट्रोफिक। न्यूट्रिशन के आधार पर मुख्यतः बैक्टीरिया कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक तो होंगे ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक। ठीक है, ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या है? स्वपोषी जीवाणु। एक तो क्या होंगे? ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी जीवाणु, और दूसरे जो होंगे वो होंगे हेटेरोट्रोफिक। दूसरे बैक्टीरिया कौन से होंगे? हेटेरोट्रोफिक होंगे या विषमपोषी होंगे। दूसरे कौन से होंगे? विषमपोषी जीवाणु होंगे। तो बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर बैक्टीरिया किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं, इस आधार पर मुख्यतः बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है स्वपोषी, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। हालांकि ऐसे बैक्टीरिया बहुत कम है, ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रोफिक या विषमपोषी प्रकार के होते हैं, जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं। लेकिन नेचर के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को आप ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, अब ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फोटोसिंथेटिक और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी के अंदर भी दो टाइप होंगे। स्वपोषी या ऑटोट्रोफिक के अंदर भी कितने टाइप होंगे? दो टाइप होंगे। एक तो होंगे प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, एक तो क्या होंगे? प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे। दूसरे होंगे रसायन संश्लेषी, दूसरे होंगे रसायन संश्लेषी कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, और दूसरे कौन से हो सकते हैं? कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो ऐसे होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल जैसा कोई पिगमेंट पाया जाएगा, जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक
बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनके अंदर एक्चुअल में क्लोरोफिल तो नहीं होता, लेकिन क्लोरोफिल जैसा ही सेम पिगमेंट होता है जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। और ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल इन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। और ये अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी लाइट एनर्जी से प्राप्त करते हैं। प्रकाश ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग ये अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है। जबकि दूसरे कौन से हैं? रसायन संश्लेषी, जिसे आप कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलेंगे। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए जो एनर्जी इनको चाहिए वो एनर्जी केमिकल जो सब्सटेंस है, रासायनिक जो पदार्थ हैं, उनके ऑक्सीडेशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का उपयोग करेंगे अपना फूड खुद सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप के। पहला है फोटोसिंथेटिक और दूसरा कौन सा है? कीमोसिंथेटिक। ठीक है। फिर यदि अपन बात करें हेटेरोट्रोफिक या विषमपोषी की, तो विषमपोषी जो है, हेटेरोट्रोफिक जो है, वो भी फिर से 3 टाइप के होते हैं। विषमपोषी या हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया भी फिर से 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? हेटेरोट्रोफिक के अंदर या तो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, मृतोपजीवी, या सैप्रोफिटिक, या तो कौन से हो सकते हैं? मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, या फिर जो है वो परजीवी पैरासाइट हो सकते हैं, परजीवी जिन्हें आप बोल सकते हो पैरासाइट बैक्टीरिया, और या फिर हो सकते हैं सहजीवी सिम्बायोटिक, सहजीवी या सिम्बायोटिक। ठीक है। तो हेटेरोट्रोफिक या विषमपोषी बैक्टीरिया भी 3 टाइप के होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, सैप्रोफिटिक जो किसी डेड कार्बनिक मटेरियल पर डिपेंड रहेंगे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड रहेंगे, उन्हें आप बोलेंगे मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट। जो किसी दूसरे प्लांट से या दूसरे एनिमल से न्यूट्रिशन लेंगे तो उन्हें बोलेंगे अपन पैरासाइट। अब पैरासाइट हो सकता है किसी प्लांट या एनिमल के अंदर डिजीज कोज करने वाले हों, यानी कि पैथोजेनिक भी हो सकते हैं और नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, उनकी चर्चा अपन कर लेंगे। और एक होता है सिम्बायोटिक, जो किसी प्लांट की रूट के साथ या किसी एनिमल के साथ सहजीवी के रूप में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे, तो ऐसे हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। ठीक है। तो ये तो एक ओवरऑल एक चार्ट के द्वारा अपने बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन को समझा दिया कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप का होगा, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक भी फिर से 2 टाइप का, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ठीक है। और हेटेरोट्रोफिक या विषमपोषी जो है वो भी 3 प्रकार का, सैप्रोफिटिक, पैरासाइट और सिम्बायोटिक। ठीक है। अब अपन एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी की। तो ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी का नाम ही यही है कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, वो किसी लाइट एनर्जी का या किसी केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरियाज को आप क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक या स्वपोषी बोलेंगे। अब ऑटोट्रोफिक भी 2 टाइप के हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो इनके बारे में एक एक करके अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होंगे उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाएगा, और जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट्स के जैसा, जैसे हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, वैसे ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा। बैक्टीरियो क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होगा।
ठीक है, मेन पिगमेंट कौन सा होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अदर पिगमेंट भी हो सकते हैं, अदर पिगमेंट, कुछ अन्य वर्णक भी हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। और जो अन्य वर्णक हैं वो हैं क्लोरोबियम और बैक्टीरियोवर्डिन, क्लोरोबियम और बैक्टीरियोवर्डिन। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करके, ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को अपन क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलेंगे। इनके अंदर या तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक पिगमेंट प्रेजेंट होगा या फिर अदर पिगमेंट्स के रूप में क्लोरोबियम या फिर बैक्टीरियोवर्डिन जो पिगमेंट है वो भी इनके अंदर उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, या तो क्लोरोबियम या फिर बैक्टीरियोवर्डिन। ठीक है, यहां पर जो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, उस बैक्टीरियो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर हायर प्लांट्स के अंदर जैसा क्लोरोफिल है वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर इसकी होती है। जैसे हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैग लाइक होती है, फ्लैग लाइक क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है और उसके बीच में मैग्नीशियम आयन होता है। कौन सा आयन होता है, मैग्नीशियम आयन। भाई हायर प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चर कुछ ऐसी तो होती है, उच्च वर्गीय जो पादप है उनके अंदर क्लोरोफिल की संरचना कुछ ऐसी होती है, फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें मैग्नीशियम बीच के अंदर उपस्थित होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल के अंदर भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होगी। बैक्टीरियो क्लोरोफिल के अंदर भी क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। बैक्टीरियो क्लोरोफिल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम आयन बीच के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल सेम क्लोरोफिल के समान ही है, मैग्नीशियम आयन इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा। अंतर क्या है, प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। जब अपन फोटोसिंथेसिस आपने कभी पढ़ा हो तो प्लांट की जो लीफ है, लीफ की सेल्स के अंदर, लीफ की मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। लेकिन बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में अपन जैसा कि डिटेल में पढ़ चुके हैं, वहां पर क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, क्योंकि बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाएगी। बैक्टीरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी जिसे आपने नाम दिया था क्रोमेटोफोर। क्या नाम दिया था, क्रोमेटोफोर। ये जो क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर है, उस क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जितने भी पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, सारे के सारे पिगमेंट किसके अंदर पाए जाएंगे, क्रोमेटोफोर के अंदर। जब बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी, बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी, तो वहां पर ये कुछ नाम अपन ने जरूर लिखे थे, क्रोमेटोफोर, जिसके अंदर सारे बैक्टीरिया के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो हायर प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर केवल यही अंतर है कि हायर प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो क्रोमेटोफोर के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही होती है, जैसे मैग्नीशियम आयन हायर प्लांट्स के क्लोरोफिल के अंदर होता है, वैसे ही मैग्नीशियम आयन इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल के अंदर भी होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि और अंतर की बात करें, और क्या अंतर हो सकता है बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस और हायर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो अपन ये देखते हैं कि हायर प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, C6H12 व O6 के अंदर। हायर प्लांट्स में यही तो होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। यहां पर भी ऐसा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अंतर क्या है, हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी होती है, CO2 प्लस H2O
और इससे आपका बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में आपको एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस H2O, इससे ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और साथ में ऊर्जा भी मुक्त हो जाएगी। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर वाटर का यूज नहीं किया जाता। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यहां पर लाइट एनर्जी तो यूज की जा रही है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके CO2 को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर थोड़ा सा अंतर होगा। बैक्टीरिया में H2O के अणु यानी कि जल के अणु का उपयोग ना करके हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया जाता है, H2S का यूज करेंगे। अब ये तो बात है प्लांट्स की। यदि अपन बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, CO2 प्लस H2O, सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पर H2O ना होकर बैक्टीरिया किसको यूज करेगा, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करेंगे। बैक्टीरिया किसका यूज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का, और हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करके लाइट एनर्जी का यूज करके ये क्या बना लेंगे, ग्लूकोज C6H12O6, और यहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज ना होकर सल्फर गैस रिलीज होती है। गैस कौन सी रिलीज होगी, सल्फर गैस यहां पर रिलीज होती है। आगे यहां तक बात समझ में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है ये इक्वेशन बैलेंस ना हो, अपन को बैलेंस इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। अपन को तो ये ध्यान रखना है कि प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तब वहां तो वाटर को यूज किया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो एक्चुअल में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जो कि लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं वाटर के स्थान पर। तो जहां पर प्लांट जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, वहीं पर बैक्टीरिया कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, सल्फर गैस रिलीज करते हैं। प्लांट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जबकि बैक्टीरिया कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, सल्फर गैस रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, जो कि ऑक्सीजन सह उत्पाद या को प्रोडक्ट के रूप में रिलीज ना करके सल्फर गैस को को प्रोडक्ट के रूप में रिलीज कर रहे हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स की यदि अपन बात करें तो क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, ये इसके एग्जांपल है। यहां पर एग्जांपल लिख देते हैं अपन, क्रोमेटियम और क्लोरोबियम, ये किसके एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। कौन कौन से, क्रोमेटियम है एक तो, और एक कौन सा है, क्लोरोबियम है, और इसके अलावा क्लोरोबैक्टीरियम जो है, जैसा अपन ने यहां पर लिखा था, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, क्लोरोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के हैं। कौन कौन से, क्रोमेटियम, क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करके ग्लूकोज का अणु बनाएंगे CO2 के द्वारा। फोटो लाइट यानी कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करेंगे और साथ में गैस कौन सी रिलीज होगी, सल्फर। तो बस ये अंतर है बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में और प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में। एक अंतर तो क्या है कि क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर में। दूसरा अंतर, प्लांट्स जो है वो वाटर का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, जबकि बैक्टीरिया जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया के अपन ने बताई दिए, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें क्रोमेटियम है, क्लोरोबियम है और क्लोरोबैक्टीरियम है। ठीक है, ये तो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब अपन बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, रसायन संश्लेषी जीवाणु की बात अपन करते हैं। ठीक है, दूसरी जो बैक्टीरिया की अपनी कैटेगरी है वो है कीमोसिंथेटिक या रसायन संश्लेषी।
ऑटोट्रॉफिक में दूसरे जो बैक्टीरिया हैं रसायन संश्लेषी या कीमोसिंथेटिक ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनमें लाइट एनर्जी का यूज नहीं किया जाता है फूड सिंथेसिस के लिए। कीमोसिंथेटिक ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनमें किसी केमिकल सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, किसी रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करके उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और वो एनर्जी जो है वो फूड के सिंथेसिस में यूज करी जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट्स हैं, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, क्लोरोबियम है, क्लोरोबैक्टीरियम जो अभी अपने जो कुछ पिगमेंट्स के बैक्टीरियो वर्डीन है, ये जितने भी पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट्स कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाए जाते। इसीलिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइट एनर्जी का यूज नहीं कर सकते, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग वो फूड सिंथेसिस के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश ऊर्जा को उपयोग में लेने वाले जो पिगमेंट्स हैं वो एब्सेंट हैं। अब वो पिगमेंट है ही नहीं, बैक्टीरियोवर्डिन या बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम, ये जितने भी पिगमेंट्स हैं वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते। अब ये पिगमेंट्स नहीं है तो लाइट एनर्जी का तो यूज कर नहीं सकते, लेकिन इनको फूड जो है वो अपना खुद का सिंथेसाइज करना है। अब खुद का फूड यदि स्वयं को ही खुद को ही सिंथेसाइज करना है तो ये किसी और एनर्जी सोर्स का यूज करते हैं, और वो एनर्जी सोर्स जो है वो होता है केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, रासायनिक पदार्थों को ये एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करेंगे। तो इनका जो एनर्जी सोर्स है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एनर्जी सोर्स जो है, ऊर्जा का साधन जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से, केमिकल सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से ये एनर्जी रिलीज जो होगी उस एनर्जी का उपयोग ये फूड सिंथेसिस के लिए करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि एनर्जी सोर्स के रूप में किसी केमिकल सब्सटेंस को यूज करते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का उपयोग ये फूड सिंथेसिस के लिए करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को आप कीमोसिंथेटिक या रसायन संश्लेषी जीवाणु बोलेंगे। ठीक है, अब केमिकल सब्सटेंस के रूप में क्या यूज किया जा सकता है? केमिकल सब्सटेंस के रूप में हो सकता है सल्फर का ऑक्सीडेशन हो, या सल्फर कंटेनिंग कार्बनिक जो या सल्फर कंटेनिंग जो केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ ऐसे जिनके अंदर सल्फर है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आयरन के ऑक्सीडेशन से हो सकता है फेरस को फेरिक ऑक्साइड के अंदर, या जो भी फेरस कंपाउंड है उनको फेरिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करके उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिले उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके आधार पर आयरन बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, या फिर बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है, जैसे अमोनिया का यूज कर सकते हैं। अमोनिया जो है उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी बना सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को नाइट्रिकारी बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हाइड्रोजन जो है उसके ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से वाटर बना लेंगे और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एज फूड सिंथेसिस यूज कर सकते हैं। तो उन्हें हाइड्रोजन बैक्टीरिया अपन बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कार्बन कंटेनिंग जो सब्सटेंस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज कर सकते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? कार्बन बैक्टीरिया कहलाएंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मीथेन को यूज कर सकते हैं, CH4 मीथेन के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को अपन क्या बोल देंगे? मीथेन बैक्टीरिया बोल देंगे। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस केमिकल का यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इस आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। वो सल्फर बैक्टीरिया हो सकते हैं, आयरन बैक्टीरिया हो सकते हैं, नाइट्रिकारी बैक्टीरिया हो सकते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो सकते हैं, कार्बन बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर मीथेन बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस केमिकल का यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो इनमें अपन अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात कर लें सल्फर बैक्टीरिया की, बात अपन कर लेते हैं। एक एक करके अपन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, नाम से ही पता चल रहा है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे मान लीजिए H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ही तो है। हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से यदि इसका ऑक्सीडेशन होता है तो सल्फर गैस रिलीज होती है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी कंपाउंड के अंदर यदि ऑक्सीजन जुड़ गई है तो मतलब उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया है, या फिर उस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाए। हाइड्रोजन एटम यदि उस कंपाउंड से निकल जाए तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के अंदर सल्फर तो अलग हो गया और सल्फर की जगह क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन। यानी कि H2S का H2O के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। H2S का H2O के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है सल्फर के स्थान पर। तो ये बैक्टीरिया कौन से हो जाएंगे, सल्फर बैक्टीरिया, जो सल्फर कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी का यूज फूड सिंथेसिस में करेंगे। अब यहां पर एनर्जी रिलीज होगी साथ में, जब हाइड्रोजन सल्फाइड का H2O के अंदर ऑक्सीडेशन होगा और वो एनर्जी की अमाउंट लगभग 122 किलो कैलोरी होती है। ये एनर्जी अप्रोक्सीमेट 122.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है रिलीज। अब इस एनर्जी का यूज ये सल्फर बैक्टीरिया फूड सिंथेसिस में ये अपने न्यूट्रिशन के निर्माण में कर लेंगे। तो ये बैक्टीरिया कौन से हो गए, सल्फर बैक्टीरिया, जो क्या कर रहे हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर एक ही है। तो ऐसा करना पड़ेगा, अब यहां पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 होंगे। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 4 है, सल्फर इधर 2 है लेकिन इधर एक ही है। तो ये लीजिए, ये अपन ने बैलेंस कर दिया। ऐसे आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस का मतलब है जितने एटम आप एरो के इस तरफ ले रहे हो उतने ही एटम एरो के उस तरफ होने चाहिए। एरो की दोनों साइड एटम्स की नंबर बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो इक्वेशन बैलेंस है। अपन को यहाँ पर उतना ध्यान नहीं देना क्योंकि अपन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि सल्फर बैक्टीरिया किसी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और इस एनर्जी का यूज जो लगभग 122.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी का यूज ये सल्फर बैक्टीरिया जो है वो फूड सिंथेसिस के लिए कर लेंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए H2S का ऑक्सीडेशन हुआ और उससे ये जो सल्फर है, सल्फर गैस रिलीज हुई, उस सल्फर का भी तो फिर से ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये जो सल्फर गैस रिलीज हुई है इसका भी तो फिर से क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन H2SO4 ये बनता है, हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण कर लेते हैं और हाइड्रोजन सल्फेट के निर्माण में साथ में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है वो लगभग इसकी तुलना में लगभग डबल होती है, डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। 248.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है जब इस सल्फर गैस का सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा। वाटर की प्रेजेंस में सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए सल्फर यहां पर कुछ नहीं था, यहां पर सल्फर के साथ आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर लगभग 248.4 248.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी का यूज ये सल्फर बैक्टीरिया कर सकते हैं फूड के सिंथेसिस में। ठीक है, तो सल्फर बैक्टीरिया आए समझ में। सल्फर बैक्टीरिया के देखो दो एग्जांपल है, एक तो है थायोबैसिलस और एक है थायोथ्रिकस। दो एग्जांपल है, एग्जांपल्स आपको याद रखने, यहां लिख देता हूं मैं। थायोबैसिलस
और दूसरा एग्जाम्पल है थायोथ्रिकस। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया की कितने एग्जाम्पल है? 2 एग्जाम्पल है, थायोबैसिलस और थायोथ्रिकस। ये दोनों ही सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी का यूज फूड सिंथेसिस में करते हैं। ठीक है, तो थायोबैसिलस एंड थायोथ्रिकस सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका जो बैक्टीरिया है वो है आयरन बैक्टीरिया। नेक्स्ट बैक्टीरिया कौन से हैं? आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो आयरन का यूज या आयरन का ऑक्सीडेशन करेंगे। और आयरन में भी अपन बात करते हैं, फेरस जो कंपाउंड है उसको फेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं। फेरस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? फेरिक में, यानी कि Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो है फेरस और ये है फेरिक। तो फेरस कंपाउंड को यदि फेरिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन फेरस से फेरिक के अंदर करते हैं, तो उस समय भी एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी का यूज करके जो बैक्टीरिया फूड सिंथेसिस करते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को आयरन बैक्टीरिया कहा जाता है। जैसे फेरस के रूप में अपन ले रहे हैं FeCO3, फेरस कार्बोनेट है ये। ठीक है, और फेरस कार्बोनेट के ऑक्सीडेशन से वाटर मॉलिक्यूल यहां पर यूज किए जाएंगे। फेरस कार्बोनेट के ऑक्सीडेशन से फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, FeOH3। किसका निर्माण हो गया? फेरिक का। तो देखिए फेरस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक में कन्वर्ट हो गया है। साथ में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और लगभग 81 किलो कैलोरी एनर्जी भी साथ में रिलीज हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया कौन से हैं? आयरन बैक्टीरिया, जो किसी फेरस कंपाउंड का फेरिक के अंदर ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का उपयोग फूड सिंथेसिस में करेंगे। FeCO3 जो फेरस कार्बोनेट है, उसके ऑक्सीडेशन से फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी और लगभग 81 किलो कैलोरी एनर्जी जो है, 81 किलो कैलोरी एनर्जी जो है, वो इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो ये बैक्टीरिया कौन से हो जाएंगे? आयरन बैक्टीरिया। और आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जो है वो है लैक्टोथ्रिकस और फेरोबैसिलस। एग्जाम्पल इसके हैं फेरोबैसिलस और लैक्टोथ्रिकस। 2 एग्जाम्पल है इसके, एक तो फेरोबैसिलस है और एक एग्जाम्पल कौन सा है? लैक्टोथ्रिकस है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 जो बैक्टीरिया है वो अपना बैक्टीरिया है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तीसरा जो अपना कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें अपना एग्जाम्पल आता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। और हाइड्रोजन बैक्टीरिया आपको पता है ऐसे बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन H2 का ऑक्सीडेशन करेंगे, और H2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करने वाले बैक्टीरिया से आपको पता है किसका निर्माण होगा? वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर 2 H2O चाहिए होंगे, यहां पर H2 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इसलिए ऑक्सीजन को 2 करना पड़ा। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को यूज करने वाले बैक्टीरिया कौन से हो जाते हैं? हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो जाते हैं। और यहां पर एनर्जी जो है वो लगभग 137 किलो कैलोरी, साथ में एनर्जी लगभग कितनी होती है? 137.2 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर इस रिएक्शन के अंदर रिलीज होती है। और इस एनर्जी का यूज ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया अपने फूड के सिंथेसिस में कर लेते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जांपल है हाइड्रोमोनास। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन सा है? हाइड्रोमोनास। हाइड्रोमोनास किसका एग्जांपल है? हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जांपल है।
ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया की अपन बात करते हैं नाइट्रिकारी या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया नंबर 4 कीमोसिंथेटिक के अंदर, वो है आपकी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट कौन से हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रिकारी जीवाणु। और ये जो नाइट्रिकारी या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे अमोनिया, आपको पता है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अमोनिया के अंदर ये नाइट्रोजन रहा, ठीक है, और इसके ऑक्सीडेशन से HNO2 बनता है, ऑक्सीडेशन से HNO2 बनता है, ठीक है भाई। NH3 अमोनिया था, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, HN2 बन गया, साथ में H2O बनता है सॉरी H2O बन जाता है, और लगभग 158 किलो कैलोरी एनर्जी इस रिएक्शन के अंदर भी रिलीज होती है। अब अमोनिया के ऑक्सीडेशन से HNO2 साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है और लगभग 158 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी का यूज फूड सिंथेसिस में जो बैक्टीरिया करेंगे वो कौन से हो जाएंगे? नाइट्रीफाइंग या नाइट्रिकारी बैक्टीरिया हो जाएंगे। अब ये जो HNO2 बना है, HNO2, इसका फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन करके इसको HNO3 में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसके अंदर भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन लगभग 40 किलो कैलोरी या 38 किलो कैलोरी एनर्जी के समथिंग एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि अमोनिया के ऑक्सीडेशन से HNO2 और HNO2 के ऑक्सीडेशन से HNO3, और दोनों ही रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? नाइट्रिकारी जीवाणु या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाएंगे, ठीक है। इसके 3 एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं। एक तो नाइट्रोकोकस, ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोकोकस हो जाएगा, एक हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? नाइट्रोकोकस हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर हो जाएगा और नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल है। नाइट्रोसोमोनास भी लिख लेते हैं अपन, नाइट्रोसोमोनास। ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हैं, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके बैक्टीरिया है मीथेन बैक्टीरिया। नंबर 5 जो अपन बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, नंबर 5 आपके जो बैक्टीरिया हैं वो है मीथेन बैक्टीरिया। मीथेन बैक्टीरिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसका ऑक्सीडेशन करेंगे? मीथेन का, CH4 जिसे मीथेन कहा जाता है, और इसके ऑक्सीडेशन से ये क्या एनर्जी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो मीथेन के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो हैं वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? मीथेन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो मिथेनोकोकस, लैक्टोबैसिलस और एसिटोबैक्टर। 3 एग्जाम्पल अपन इसके पढ़ेंगे। मिथेनोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल इसके हैं, मिथेनोकोकस, लैक्टोबैसिलस और एसिटोबैक्टर इसके एग्जाम्पल हैं। एसिटोबैक्टर है ये, ठीक है। मीथेन के ऑक्सीडेशन से H2O और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो मीथेन बैक्टीरिया जो मीथेन के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज करेंगे, मिथेनोकोकस, लैक्टोबैसिलस और एसिटोबैक्टर इसके एग्जाम्पल है। लास्ट और अंतिम जो बैक्टीरिया हैं वो है कार्बन बैक्टीरिया। कार्बन बैक्टीरिया,
और कार्बन बैक्टीरिया आप सबको पता है जो कि किसी कार्बनिक कंपाउंड को, जैसे मान लीजिए कार्बनिक कंपाउंड है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से CO2 गैस बनती है और साथ के अंदर एनर्जी या ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से CO2 गैस रिलीज होगी और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है। ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? कार्बन बैक्टीरिया कहलाएंगे। यहां पर अगर अपन इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो कार्बन 2 और 3 है, तो यहां पर अपन ऑक्सीजन 2 अणु ये और 1 अणु ये 3 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 ही है। तो इसके लिए अपन बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीजन यहां पर CO2 को 2 कर देते हैं, तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे और यहां पर लेकिन 2 ही है। तो बैलेंसिंग के लिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ये लीजिए, ऑक्सीजन 2 2 4 हो गए, यहां भी ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो गए, कार्बन इधर 2 है, कार्बन इधर भी 2 है। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को अपन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन बैक्टीरिया जो किसी कार्बनिक कंपाउंड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज करेंगे और उस एनर्जी का यूज फूड सिंथेसिस में करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है कार्बन बैक्टीरिया का वो है बेसिलस ओलिगोकार्बोफिलस। यहां पर इसका एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, बेसिलस ओलिगोकार्बोफिलस, बेसिलस ओलिगो कार्बोफिलस। ठीक है, ये एग्जांपल किसका है? कार्बन बैक्टीरिया का एग्जांपल। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी किस केमिकल का यूज कर रहे हैं, इस आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। सल्फर बैक्टीरिया जो कि सल्फर कंटेनिंग किसी केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज करेंगे। आयरन बैक्टीरिया जो कि किसी आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी प्राप्त करेंगे। एग्जांपल आपको याद रखने हैं, सल्फर बैक्टीरिया का थायोबैसिलस और थायोथ्रिकस है, आयरन बैक्टीरिया का फेरोबैसिलस और लैक्टोथ्रिकस है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया का हाइड्रोमोनास है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास है, मीथेन बैक्टीरिया का मिथेनोकोकस, लैक्टोबैसिलस और एसिटोबैक्टर है, और कार्बन बैक्टीरिया का एग्जांपल जो है वो बेसिलस ओलिगोकार्बोफिलस है। ठीक है, ये 6 के 6 कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया पूरे होते हैं, जिसमें अपन ने फोटोसिंथेटिक पढ़ लिए और कीमोसिंथेटिक पढ़ लिए। अब अपने कौन से हैं? हेटेरोट्रोफिक या विषमपोषी जीवाणु हैं जो अधिकांश अन्य प्रजातियों से, अन्य किसी पादप या जंतु से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज को अपन क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफिक या विषमपोषी बैक्टीरिया बोलते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, किसी दूसरे जीव से, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हेटेरोट्रोफिक या विषमपोषी जीवाणु कहा जाता है। ठीक है, और हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया के यदि अपन एग्जांपल्स की बात करें तो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया में 3 एग्जांपल्स है, ये 3 अलग अलग टाइप है। इनमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सैप्रोफिटिक या मर्तोपजीवी के बारे में। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो कि किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, जैसा कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन किससे लेंगे? किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। और इन सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है उनको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बता रहे हैं अपन? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये बैक्टीरिया उस सिंपल मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, यदि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है
और उसको सिंपल मॉलिक्यूल में यदि कन्वर्ट किया जा रहा है तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? प्यूट्रिफिकेशन बोलेंगे। यदि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में है और ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंजाइम्स का यूज करके इन्हें एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड के पॉलीमर ही तो है। तो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? प्यूट्रिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट को यदि सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है, किण्वन। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है। इसके अलावा ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है वो किसी फैट या वशीय अम्ल जो है, फैटी एसिड जो है, उनको भी सिंपल मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन से होंगे? जो किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसके अंदर है, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स इस सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैटी एसिड का डाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो नंबर 2 अपने जो हैं वो है पैरासिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक की बात हो चुकी है। नंबर 2 हेटेरोट्रोफिक जो बैक्टीरिया हैं वो आपके हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक या परजीवी बैक्टीरिया की यदि अपन बात करें तो जो किसी दूसरे जीव पर, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उस पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बैक्टीरिया। और ये पैरासिटिक बैक्टीरिया वायु के माध्यम से या फूड के माध्यम से या जल के माध्यम से, वाटर के मीडियम से ये किसी दूसरे होस्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। जैसे अपन ने कोई पानी पिया, उस पानी के अंदर बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले गए। या अपन ने खाना खाया, खाने के अंदर बैक्टीरिया थे तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले गए। ठीक है, तो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या किसी फूड मटेरियल के द्वारा ये बैक्टीरिया अपने होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, प्लांट्स के अंदर एंटर कर सकते हैं और उन प्लांट से या उन एनिमल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? पैरासिटिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। अब पैरासिटिक बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कोजिंग भी हो सकते हैं, यानी कि पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, पैथोजेनिक रोगकारी भी हो सकते हैं, और यही बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पैथोजेनिक भी हो सकते हैं और नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। पैथोजेनिक का मतलब है जो डिजीज करेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल है जैंथोमोनास। जैंथोमोनास जो बैक्टीरिया है वो किसका एग्जाम्पल है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। जैसे जैंथोमोनास सिट्राई का नाम आपने सुना हो, ये नींबू के अंदर सिट्रस कैंकर नामक डिजीज खोज करते हैं। कौन सी डिजीज करेंगे? सिट्रस कैंकर। तो जैंथोमोनास एक पैथोजेनिक पैरासिटिक बैक्टीरिया है, जबकि कुछ नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं। जैसे नॉन पैथोजेनिक में एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें, इकोलाई, कई बार अपन एग्जाम्पल के रूप में लिया है। इकोलाई जो है वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर, मानव की आहार नाल के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एक इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है जो पैरासिटिक रूप में रहता है, लेकिन वो मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज कोज नहीं करता, किसी भी प्रकार का रोग मानव के अंदर नहीं करता। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया पैथोजेनिक और दूसरा हो गया नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक में एग्जाम्पल क्या हो गया? इकोलाई, जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लास्ट आपका जो बैक्टीरिया बच गया वो है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जिसे आप बोलते हैं सहजीवी।
ऐसे बैक्टीरिया जो किसी प्लांट के साथ या किसी एनिमल के साथ सहजीवी के रूप में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, उन्हें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आप सबने सुना होगा, राइजोबियम। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनेसी कुल के, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूम्स या लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप है। अब लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट या पादप कौन से होते हैं? जिनके अंदर फलियां लगती हैं, फलीदार जितने भी पादप हैं, चाहे मटर की बात कर लीजिए, मूंग, मोठ, जिनके अंदर फलियां लगती हैं, वो सारे प्लांट्स लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर हैं, लेग्यूम्स हैं वो। तो लेग्यूम्स प्लांट की रूट के अंदर, लेग्यूम्स प्लांट की रूट के साथ एक बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और वो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है? दोनों को बेनिफिट होगा। यहां पर प्लांट को तो क्या बेनिफिट होगा? जो एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट, ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को अवेलेबल करवा देंगे। जबकि इसके बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को एक तो रहने के लिए स्पेस मिल जाएगा प्लांट की रूट के अंदर, और दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया को खाने के लिए फूड मिल जाएगा। तो दोनों चीजें जो किसी बैक्टीरिया को जरूरी होती है, फूड और हैबिटाट, आवास और खाना, ये दोनों चीजें बैक्टीरिया को मिल रही है। तो बैक्टीरिया आराम से रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर। और न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रोफिक, दूसरा हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, हेटेरोट्रोफिक जो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेंगे। ऑटोट्रोफिक भी दो टाइप के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जो अपना फूड जो है वो फोटो या लाइट एनर्जी को यूज करके सिंथेसाइज करेंगे। कीमोसिंथेटिक जो किसी केमिकल सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज फूड के सिंथेसिस में करेंगे। ठीक है, दूसरे है हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक भी तीन टाइप के, सेप्रोफिटिक, पैरासाइट और सिम्बायोटिक। ठीक है, तो इस प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें अपन बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।